एक उम्मीद के सहारे पर, एक उम्मीद के सहारे पर दीप रखते हैं रोज द्वारे पर। क्यों रखते हैं? क्या बात? काश फिर लौट कर वो आ जाएं, काश फिर लौट कर वो आ जाएं, नर्मदा के उसी किनारे पर। वाह वाह वाह। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम हैं, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम हैं। धर्म अधर्म में जंग छिड़ा तो यदि रंग से रंग भिड़ा तो फिर मैं लिए धर्म को, तो फिर मैं लिए धर्म को सबसे अगवा हो जाऊंगा, छोड़ के सारे रंग तिरंगे फिर भगवा हो जाऊंगा, छोड़ के सारे रंग तिरंगे फिर भगवा हो। मंचीय कविता का वर्तमान परिदृश्य शीर्षक में प्रारंभ के कविता के समक्ष लगे हुए विशेषण को देखते ही हम सब लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा होता होगा। सौभाग्य इतना अच्छा रहा कि चाहे लोक साहित्य के माध्यम से ही सही, राजस्थान के लोक में रंजित कविता के माध्यम से ही, अभी इससे पिछले सत्र में हम लोगों ने एक बहुत अच्छा सत्र श्रवण किया था और उसमें एक बहुत अच्छा वाक्य विन्यास हम सबके कानों पर पड़ा था। उन्होंने कहा था कि कविता इतनी आसान भी नहीं होती कि वो व्यक्ति को सहज रूप से समझ में आ जाए। जब लोक ये बात कहता है तो हमको ध्यान में आता होगा कि कविता का महत्व क्या है। सामान्यतः साहित्य जगत में, संस्कृत साहित्य में पहले ऐसा होता था कि कविता का अर्थ ऐसा नहीं होता था कि ये जो पद्य होता है इस पद्य को कविता कहते हैं। कविता साहित्य का पर्याय हुआ करती थी और सामान्यतया प्राचीन साहित्य में, पिछले सत्र में डिंगल पिंगल वगैरह कुछ शब्द आप सबके कानों पर पड़े होंगे तो हमारे ध्यान में आया होगा कि प्राचीन साहित्य में अपनी बात को कहने का कोई सशक्त माध्यम अगर कोई होता था तो वो केवल और केवल कविता हुआ करती थी। लेकिन क्या कारण रहा कि इस सत्र का समायोजन करना पड़ा और इस सत्र के समायोजन के साथ इसके साथ एक विशेषण जोड़ा गया, मंचीय कविता। कारण हम सबको ध्यान में आता होगा। इन दिनों आधुनिक साहित्यिक परिदृश्य में कविता को सामान्यतया दो हिस्सों में बांटकर देखा जाने लगा है और वो दोनों शब्द साहित्य क्षेत्र की ही उपज हैं। ये किसी बाहर के व्यक्ति ने हम पर थोपे हैं ऐसा नहीं है। बार बार कहा जाता है कि ये कविता कैसी है तो कहते हैं ये तो मंचीय कविता है। कुछ लोग कहते हैं ये गोष्ठी के लायक कविता है। अब कविता तो कविता होती है, इसको मंचीय कविता और गोष्ठी की कविता कह करके अलग अलग हिस्सों में बांटने का क्या कारण रहा, इस परिदृश्य को थोड़ा सा इस सत्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। इस सत्र को प्रारंभ करते समय ध्यान में यह आया था कि सबसे पहली बात तो यह कि वर्तमान परिदृश्य की समस्याओं के बारे में खूब सारी बातें करें, उसके समाधान पर चर्चा करें, लेकिन वर्तमान पीढ़ी, युवा पीढ़ी जो इस समय मंचीय कविता के शीर्ष तक जा रही है, लगातार पायदान पर पायदान चढ़ते हुए, वो लोग वर्तमान परिदृश्य के मंच पर कविता पढ़ते समय कैसा अनुभव करते हैं। और इसलिए सोचा था कि युवा प्रतिनिधि यहां पर रहें। लेकिन आज मैंने हमारे सभी आयोजकों से आग्रह किया कि इसमें यदि केवल युवा कवि अगर प्रतिभागिता करेंगे तो मुझे लगता है कि एक पीढ़ी को हम कहीं ना कहीं विस्मृत करेंगे, बार बार सोचेंगे कि अरे ये और होते तो शायद वो कुछ और अच्छा कहते। अब हमारे सामने समस्या ये थी कि हमारे पास हमारे तुणीर में कई ब्रह्मास्त्र थे। शशि यादव जी बैठे हैं, गिरेंद्र सिंह भदौरिया प्राण बैठे हैं, रामचंद्र जी अवस्थी बैठे हैं, हमारे राकेश दांगी नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे ढेरों हस्ताक्षर हैं।
लेकिन फिर तय यह किया कि नई पीढ़ी के प्रतिनिधि के रूप में गौरव साक्षी जी और अमन अक्षर इस समय लगातार बहुत अच्छे ढंग से रचनाएं पढ़ रहे हैं। और अमन अक्षर जी का राम गीत परंपरा को समर्पित है, इस देश की संस्कृति, राष्ट्र की चेतना और वैचारिक अधिष्ठान से ओतप्रोत रचनाएं हैं। तो शिव गीत हमारे एक और युवा रचनाकार गौरव साक्षी का बहुत प्रसिद्ध हुआ, एल्बम भी बना। अमन जी की कुछ कविताएं फिल्मों तक भी पहुंच गई, एक फिल्म आई उसके सभी गीत इन्होंने लिखे थे। और साथ ही हमने देखा कि ये जो युवा पीढ़ी है ये प्रेरणा जिनसे ग्रहण कर रही है, हमारे बंधुवर शंभू मनहर जी अभी आने वाले हैं, वे लगातार विगत 3 पुष्प जो हमारे संपन्न हुए उनमें भी वे साथ थे और चौथे पुष्प में भी लगातार सक्रियता से व्यवस्थाओं से जुड़े हैं। और एक और बड़ा नाम देवकृष्ण जी व्यास का है। आप सबको मैं बताऊं कि मैं जब बहुत छोटा सा था, विद्यार्थी जीवन में था, तब से संचालक मजाक में देवकृष्ण जी व्यास को जब काव्य पाठ के लिए मंच पर बुलाया करते थे, और उनमें कौन कौन होते थे, तो निर्भय हाथरसी जी, सत्यनारायण सत्तन जी, तो वो लोग कहते थे कि अब हम जिनको बुला रहे हैं वो हैं देवकृष्ण व्यास, कृष्ण पूरा देवास, ऐसा ही बोला करते थे। और ये हम जैसे नई पीढ़ी के बच्चों को तब से लेकर आज तक याद है। और इसलिए मैं बहुत ज्यादा भूमिका न बनाते हुए इस सत्र की पहले योजना ऐसी बनी थी कि इसको व्याख्यान परक बनाया जाए, लेकिन मुझे लगा कि बातचीत के माध्यम से ही हमारी चर्चा संपन्न हो तो ज्यादा अच्छा है, और इसलिए हमने इसको एक संवादात्मक ही प्रारंभ किया है। कविता के संबंध में मोटे तौर पर हम बाल साहित्य की कविता की जब बात करते थे तो उसमें बच्चों को हम सहज रूप से कहा करते थे कि कविता, इसका अर्थ होता है कल्पना और विचार का तालमेल। ये कविता कुल मिलाकर इतना मामला है जिसकी कल्पना शक्ति बहुत तेज है, कल्पना के घोड़ों पर दौड़ना जिसको आता है, जिसके पास वैचारिक अधिष्ठान है, विचार की प्रबलता है, और इन दोनों का तालमेल मिलाकर के छंद शास्त्र के ज्ञान के आधार पर जिस रचना को रचा जाता है वो कविता होती है, और वो हम सब के हृदय पर स्थापित होती है। लेकिन जिस समस्या की चर्चा करने के लिए हम सब लोग यहां पर बैठे, केवल समस्या की बात नहीं करेंगे, तो मैं पहला प्रश्न में सोच रहा हूं कि युवा पीढ़ी से ही प्रारंभ किया जाए। अमन भाई, जब आप राम गीत पढ़ते होंगे, आप एक परंपरा से जुड़ा हुआ हमारे आध्यात्मिक प्रेरणा पुरुष, इतिहास पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर एक रचना पढ़ने की तैयारी से बैठते होंगे, और अनायास आपको ध्यान में आता होगा कि उस मंच पर काव्य पाठ करवाने का जिम्मा जिस संचालक पर है, वो आपसे पहले किसी बहन को माइक पर खड़ा करके और कुछ नोकझोंक कर रहा है। बहुत शर्म के साथ मैं इस बात को स्वीकारता हूं, अपने आप की भी जवाबदेही स्वीकार करते हुए कि हम सब साहित्य जगत के लोग मौन रह करके भीष्म पितामह की तरह नीची गर्दन करके उस सभा में बैठते हैं, और कविता रूपी द्रौपदी का चीरहरण होता रहता है, बहनों के साथ अश्लीलतम फप्तियां कसते हुए गंदा मजाक किया जाता है। इन सब के बीच में आप कैसा अनुभव करते हैं जब उस वातावरण से आपको बुलाया जाता है और कहा जाता है कि अब अमन अक्षर पाठ करेंगे? आपको कैसा लगता है कविता के इस परिदृश्य को देख करके? सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत प्रणाम करता हूँ। नर्मदा साहित्य मंथन का हिस्सा होना अपने आप में गौरव की बात है। सामने हमारी मंचीय परंपरा के मेहनी लोग बैठे हैं, प्राण जी, शशिकांत जी और मंच पर भी व्यास जी। प्रश्न जो भाई साहब का प्रश्न ये है, अक्सर हम मंचीय कवियों से पूछा जाता है। एक बात इससे अलग मैं ये कह दूं कि हमारे परिचय में ये कहा जाता है कि हम मंचीय कवि हैं। मैं इसको थोड़ा बस इतना सुधारना चाहता हूँ कि हम कवि हैं जो मंच पर कविता पढ़ते हैं, हम मंचीय कवि नहीं हैं। इतना सा हमारी परिभाषा है। और कवि जो जनसामान्य जो है, जनता, आम जनता जो लोगों तक पहुंचती है, उसमें अधिकतर लोग कवि के रूप में किसी को जानते हैं, तो शायद वो मंचीय कवियों को ज़्यादा संख्या में लोग जानते हैं, तो उनके लिए कवि का स्वरूप वही है। और दूसरी चीज़, मैं जिस विषय की कविताएं करता हूँ, प्रेम की, आध्यात्म की, ईश्वरवादी कविताएं मेरी हैं, लेकिन उसमें प्रश्न इतना है कि अगर किसी मंच पर ऐसी कोई टिप्पणी की जाती है जो उस मंच की गरिमा के अनुरूप नहीं है और किसी भी मंच की गरिमा के अनुरूप नहीं है, तो मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। जब मैं नया नया आ रहा था या जब मैं इनको वीडियो में देखता हूँ, तो पहली चीज़ तो ये है कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि जब मैं ऐसा कोई वीडियो देखता हूँ सबसे पहले, तो मैं उसे पूरा देखता ही नहीं हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा उसका विरोध यही है कि उसको मैं देखूँ ही ना,
मुझे जहाँ लगने लगता है कि कोई अमर्यादित बात कही जाने वाली है तो वो मेरे लिए रुचिकर भी नहीं होता है। और अपने आप में मैंने बस इतना अनुशासन में रहते हुए ये किया है कि जब मैं नया नया था, कुछ बोल नहीं पाता था, तब तो मेरी व्यवस्था थी, लेकिन अगर मेरे सामने यदा कथा 1 या 2 बार कभी ऐसी घटना हुई होगी कि ऐसी टिप्पणियां हमारी साथी कवित्री के साथ कर दी गई किन्हीं संचालक के द्वारा, तो जिस तरह से मैं विरोध दर्ज कर सकता था मैंने विरोध दर्ज भी किया। और कभी भी आप जो भी मुझे वीडियो के माध्यम से या मंच के माध्यम से देखते होंगे, मैं कभी भी असंसदीय अमर्यादित टिप्पणी पर मेरा रिएक्शन आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं समझ कि मुझे ठीक नहीं लगी है, वो मेरे भीतर हो सकता है। मैं मंच पे उसी समय बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि वो मेरे वरिष्ठ भी होते हैं और मंच की एक थोड़ी व्यवस्था भी होती है, लेकिन मैं ना उसका समर्थन करता हूँ और ना कभी करूँगा। और जब विरोध करने लायक मैं रहता हूँ तो मैं विरोध भी करता हूँ। ऐसे कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे उन कवियों का नाम लेना पड़ेगा, इसलिए बस मैं ये करना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी अगर ये चीज़ें जो हैं ये कम होती तो इसलिए भी जा रही हैं कि हमारी पीढ़ी, और अधिकतर मैं हमारे सामने, ऐसा नहीं है कि वो सामने बैठे हैं, हमने विकास भाई साहब के भी आमंत्रण पर विभाग के कार्यक्रम से लेके कई कार्यक्रमों में हमारे अतिथि रहे हैं। हमारे सामने मैं अधिकतर उनकी टीम में रहता हूँ, शशिकांत यादव जी। हमारी किसी भी टीम में कवित्री या कवि पर किसी भी तरह की अशोभनीय टिप्पणी आपने अगर सुनी हो तो मुझे आकर बता दें। हम ऐसी कोई टिप्पणी कभी ना करते हैं, ना सुनते हैं और ना ऐसे करने की हमारी इच्छा है। लेकिन जहाँ भी अगर ऐसा हो रहा है तो श्रोता भी उठकर इसका आनंद ना लेकर इसका विरोध करें, और हम भी जहाँ संभव का इसका विरोध करेंगे। लेकिन ये कुछ जगहों पर तो सत्य है, मैंने बस अपना मत रखा। बहुत अच्छा। निश्चित तौर पर मैं 2 संक्षेप में जरूर बताना चाहूंगा कि साहित्य अकादमी के निदेशक की कुर्सी पर जाकर के जब पहली बार बैठा तो एक नोटशीट मेरे सामने आई, और नोटशीट पर कवियों के पारिश्रमिक लिखे हुए थे कवि सम्मेलन के। एक बहन का नाम लिखा हुआ था और दुर्भाग्य से वो इंदौर की ही बहन थी, और उनके नाम के आगे पारिश्रमिक 2 हिस्सों में लिखा हुआ था, मूल पारिश्रमिक, धन का निशान, और फिर से 5,000 अतिरिक्त लिखे हुए थे और कोष्टक में लिखा था नोक झोंक हेतु। ये शासकीय कागज की बात आपको मैं बता रहा हूं। मैंने उस दिन पहली बार, 2020 की बात है, मैंने पहली बार उस नोटशीट को फाड़ कर फेंका था और कहा था कि आज के बाद अगर इस प्रकार की कोई नोटशीट आई तो मैं कभी हस्ताक्षर नहीं करूंगा और उस कवित्री को हमेशा के लिए बैन कर देंगे कवि सम्मेलन के लिए साहित्य अकादमी में। इस तरह का काम करने के लिए हम लोग नहीं बुलाते। और दूसरा, एक और कई बार ऐसा लगता है कि ये जो परिदृश्य हम सबको दिखाई देता है इसका प्रतिकार करना। अमन जी ने बहुत अच्छी बात कही। आज से 18 वर्ष पुरानी घटना आपको बता रहा हूं। उस समय विकास दवे साहित्य अकादमी के निदेशक नहीं थे, उस समय मैं देवपुत्र का संपादक था। डामर रोड पर जमीन पर आलती पालती मार करके और मैं कविता सुन रहा था छावनी चौराहे पर। संचालक महोदय ने एक बहन को लेकर के अत्यधिक गंदी टिप्पणी की। वो कविता पढ़ रही थी और वो संचालन कर रहे थे। मैं उठा, और उस समय तो मंच ट्रैक्टर की ट्राली पर बना करते थे, एक तरफ का पल्ला खोल करके। मैं उठा और धीरे से उनके घुटने पर ऐसे हाथ लगाया तो उन्होंने कहा हाँ बताएं। मैंने कहा मैं केवल 2 वाक्य कह रहा हूं, एक तो आपने ये जो धोती पहनी है इसकी जरूर इज्जत रखा करिए, और दूसरी बात, मैं इस कवि सम्मेलन को छोड़कर जा रहा हूं, आज के बाद इस तरह की टिप्पणियां आपको कभी मंच पर नहीं करना चाहिए। ये 2 बातें इसलिए कह रहा हूं कि अमन जी ने जो अपेक्षा आप सबसे की है, हम सबसे की है, समाज से की है, उस अपेक्षा पर खरे उतरना हम सब लोगों के लिए आवश्यक है। अब मैं गौरव जी की तरफ आना चाहता हूं। गौरव साक्षी जी को भी मैं ये बताना चाहता हूं, युवा कवियों को, अभी जैसा अमन जी ने कहा कि हम लोगों को बड़ी अपेक्षा भी रहती है कि शासन के भी कार्यक्रम हमको मिलते रहे। हालांकि हमारा आदर्श रहा बाबा तुलसी का। उनसे कहा कि अकबर से जाकर के मिल लो, तो उन्होंने कहा संतन को सीकरी से क्या काम है, और हम तो राम के चाकर हैं, अब मनसबदार बनकर के करना क्या है। बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। तो हमारे पुराने आदर्श तो वो हुआ करते थे, लेकिन आज नई पीढ़ी इन कार्यक्रमों को प्राप्त करने के लिए किसी भी स्तर पर जाने को तैयार रहती है। आपको क्या लगता है कि इस सब के लिए इतने समझौते करने की आवश्यकता है क्या? आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो मैं सम्मानीय मंच को प्रणाम करता हूं, और सामने जितने प्रबुद्धजन बैठे हैं सब मुझसे सीनियर हैं। मुझे लगता है इस कार्यक्रम का उम्र और प्रतिभा सब दृष्टिकोण से सबसे छोटा बालक हूं। मुझसे जो प्रश्न पूछा गया सर, तो मेरे बड़ों ने जो सिखाया और जो हम सीखते हुए आगे बढ़े। अमन भैया से जब हम शुरू में मिलते थे तो अमन भैया भी यही बात कहते थे कि
जो प्रमुख काम है वो आपकी कविता ही करेगी। आपका क्राफ्ट जो है, आपका आर्ट जो है, वही सबसे प्रमुख काम है, वही आपको आगे लेके जाएगा। आपका प्रस्तुतिकरण, बाकी और किसी भी तरह के कौतुक आपको छोटी सफलता दिला सकते हैं, थोड़े समय के लिए आपको प्रसिद्ध कर सकते हैं। आजकल एक चीज़ और इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ सर, एक शब्द बड़ा प्रचलन में है, वायरल। वायरल जो शब्द है सर, वायरल हमेशा बुरी चीज़ होती है। जैसे बीमारी को वायरस कहते हैं, वो वायरल होता है। अच्छी चीज़ कभी भी वायरल नहीं होती, वो प्रसिद्ध होती है, वो फेमस होती है। तो ये जो वायरलिटी का चक्कर है, इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। अगर आपका काम अच्छा है, हमारी पीढ़ी में भी कई अच्छे लोग हैं। रामायण सर द्विवेदी एक अच्छा गीतकार है और पर्याप्त मंचों पे है, पर्याप्त सारी चीज़ें। अमन भैया हैं, हम मालवा से, मैं हूँ, और भी मेरे साथ के नए बच्चे भी, लव और अक्षत जैसे बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, छंद में अच्छा काम हो रहा है। तो इसकी कोई मुझे नहीं लगता सर की आवश्यकता। और आप ही ने एक बार जब तरुणाई करके एक कार्यक्रम मैंने किया था और सर को मैंने बतौर अतिथि मैंने सर से आग्रह किया था कि सर आप पधारें। सर ने एक बात कही थी बड़े अच्छे से मुझे समझाते हुए कि बेटा ये जो तुम कर रहे हो ये असरकारी काम ही असरकारी हैं। तो मैं असरकारी कामों में लगा हुआ हूँ। बहुत अच्छा है। तो गौरव साक्षी के अभी में सत्र के मध्य में एक एक पद इन लोगों से हम सुनेंगे भी, जो इनके पहचान गीत बन गए हैं उन सब के। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय देवकृष्ण जी व्यास हमारे मध्य उपस्थित हैं। वे भले ही विश्व संवाद केंद्र के उपाध्यक्ष हैं और वो बड़े संकोच भी कर रहे थे कि हम लोग तो यजमान हैं, लेकिन मैं आप सबकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि जब क्रांतिकारियों के लिखने की बात होती है, जब राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत गीत लिखने की बात होती है, जब संगठन भाव के गीत लिखने की बात होती है, तो हम सब सहज भाव से देवकृष्ण जी की ओर देखने लगते हैं। मैं देवकृष्ण जी से दो प्रश्न करना चाहता हूं। सामान्यतया पहले पुरानी पीढ़ी के कवियों को जिनको आपने देखा है, आपसे भी वरिष्ठ पीढ़ी के कवियों को, तो वो सामान्यतया तुलसी बाबा को उद्धृत करते हुए कहते थे कि स्वांत सुखाय रघुनाथा, कविता क्यों करना है, तो अपने सुख के लिए करना है, ईश्वर को समर्पित करना है, बस इसके लिए कविता लिखना है। ये वायरल तो सचमुच कुछ था ही नहीं उस युग में, और कवि सम्मेलन मिले न मिले उसकी भी चिंता नहीं। दूसरा मेरा कहना है कि दो चीजें आप बताइए कि क्या अब नई पीढ़ी स्वांता सुखाय लिखना बंद कर चुकी है? कि आपको ऐसे कुछ बच्चे दिखते हैं क्या, नई पीढ़ी के बच्चे, जो सचमुच लगे कि अपने आनंद के लिए कविता लिख रहे हैं और ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं वो सारी रचनाएं? और दूसरा छंद का आग्रह। भदौरिया जी यहां पर बैठे हैं, निश्चित तौर पर एक प्रगतिशील आंदोलन जो चला और उसने नई कविता को जन्म दिया। हम नई कविता के विरोधी भी नहीं है, लेकिन अंततः कविता वो छंदबद्ध ही ठीक होती है। मैं तो बच्चों के साहित्य का विद्यार्थी हूं, इसलिए जानता हूं कि बच्चों को याद ही वो कविताएं रहती है जो छंदबद्ध होती है, जिनको गाया जा सके। तो जब बच्चों को वो याद रहती है, वो सीख लेते हैं, तो बड़ों को भी वैसी ही कविताएं ज्यादा मन को भाती अच्छी लगती है। तो ये छंद का आग्रह ठीक है या नहीं, एक इसका उत्तर चाहूंगा। और दूसरा, नई पीढ़ी में क्या आप ऐसे कुछ बच्चे अभी देखते हैं क्या जो स्वांता सुखाय रघुनाथा के भाव से रचना कर रहे हैं? आप सबसे पहले तो मैं सबको प्रणाम करता हूं। विकास जी, वर्तमान पीढ़ी में दो तो मेरे सामने उदाहरण बैठे और कुछ मंच सामने बैठे हैं। वर्तमान पीढ़ी में दोनों तरह के लोग हैं। कुछ लोग स्वांतः सुखाय भी लिखते हैं और कुछ लोग मंच को ध्यान में रख करके लिखते हैं कि आज के लोग क्या सुनना चाहते हैं। अगर हम कविता का इतिहास ही देखें, आपने पुराने कवियों की बात करी, तो मैं वहां से प्रारंभ होता हूं कि आदि कवि वाल्मीकि जी त्रेता में अकेले कवि थे, सुनने वाला भी कोई नहीं था। और अगर हम त्रेता से द्वापर में आए तो एक कवि था और एक श्रोता था। वो कुरुक्षेत्र में हुआ था पहला कवि सम्मेलन। अकेले कवि ने सुनाई थी, एक ही व्यक्ति ने सुना था। और वो कौन सी कविता थी जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बन गई, जिसे हम गीता के नाम से जानते हैं। लेकिन द्वापर के बाद कलयुग आया। अब कलयुग में कुछ कवियों पे कलयुग का प्रभाव हो गया और कुछ कवियों ने अपने आप को उससे बचा रखा। अभी भी नई पीढ़ी में बहुत अच्छे लिखने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ लोग इतना हल्का भी लिख रहे हैं कि जिनको सुनने में भी शर्म आती है।
और तालियों के लिए कुछ भी लिख देना या हंसाने के लिए कुछ भी लिख देना, ऐसा भी हो रहा है। मैं जब प्रारंभ हुआ 55 वर्ष हो गया। मैं नाम तो सबका वही ले नहीं सकता, लेकिन 55 साल पहले जो कवि मंचों पे हुआ करते थे, वो किस दृष्टि से, वो वहां पर धन कविता नहीं सुनता था, वहां पर मन कविता सुनता था। कवि ना तो लिफाफे के लिए आता था और श्रोता भी आता था तो वो कविता सुनने के लिए आता था। तो श्रोताओं का भी स्तर वही था और कवियों का भी स्तर वही था। वर्तमान में जो कविता का स्तर या कवि मंच का स्तर जो गिर रहा है, उसके जवाबदार अगर कोई है तो कवि ही है। क्योंकि जैसा हम परोसेंगे, सामने वाला तो वही जिमेगा, उसको जो भी परोसेंगे वो खाएगा। तो मैं नई पीढ़ी को के अच्छे लोगों का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और जो लोग आजकल तो एक परंपरा कवि सम्मेलन बोले, हास्य कवि सम्मेलन, एक रस का कवि सम्मेलन नहीं हो सकता, क्योंकि कविता रस की उत्पत्ति करती है और जब तक रस की उत्पत्ति नहीं हो वो कविता नहीं हो सकती। आपने बहुत अच्छी बात कही और भदौरिया जी ने भी उसका अनुमोदन किया नीचे से। निश्चित तौर पर हम सब लोगों को लगता है, फिर से मैं अमन जी की तरफ आ रहा हूं। अमन जी, इन दिनों ओज के कवियों को कई बार मजाक का विषय भी बनाया जाता है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि जबरदस्ती की राष्ट्रीय चेतना, जबरदस्ती की सांस्कृतिक चेतना, और कभी कभी तो कुछ बड़े कवियों को मैंने मंच से ये कहते सुन लिया कि ये उन्माद फैलाने वाली कविताएं हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि अपनी संस्कृति के प्रति गौरव की अनुभूति करना ये उन्माद फैलाना नहीं है। पिछले सत्र में इन्हीं विषयों को लेकर के बातचीत हो रही थी। राणा प्रताप के शौर्य को अगर कोई एक कवि ने लिखा है तो निश्चित तौर पर केवल इसलिए हम उस कविता को नकार दें कि वो मुगलों के विरुद्ध संघर्ष की कविता है, तो ये खराब बात है। तो मैं अपना प्रश्न करने के बजाय एक प्रसंग से, चूंकि सत्र की रोचकता भी बनी रहे, तो भदौरिया जी हमको कई बार सुनाया करते थे, कृष्ण बिहारी नूर एक बहुत अच्छे शायर हुए, उर्दू शायरी के क्षेत्र में काम करते थे और समस्या पूर्ति ये उर्दू शायरी में भी हुआ करती थी। हिंदी संस्कृत कविता में भी होती है, उर्दू शायरी में भी होती है। तो एक अर्धाली दे दी जाती है और उसकी पूर्ति करने को कहा जाता है कि शेर पूरा करिए। इसमें सब अपने अपने हिसाब से शेर पूरे करते थे। तो अब ये अकेले हिंदू शायर उसमें फंस जाते थे। तो जानबूझ करके, चूंकि बाकी सारे शायर मुस्लिम होते थे, तो उनको जानबूझ करके कहा गया कि काफिर है वो इंसान जो बंदे नहीं इस्लाम के। ये अर्धाली दे दी, कहा कि अब शेर पूरा करो। अब कृष्ण बिहारी नूर, यानी उनका नाम ही कृष्ण बिहारी, और ऊपर से वृंदावन के और कृष्ण के भक्त, तो उन्होंने जो शेर पूरा किया वो शेर ऐसा पूरा किया कि उर्दू में लाम एक अक्षर होता है, ल लड़की का जैसे हिंदी में होता है ऐसे लाम होता है, और उसकी बनावट होती है अंग्रेजी के जे जैसी। ध्यान करिएगा चित्र को। तो उन्होंने कहा कि लाम की मानिंद है गेसू मेरे घनश्याम के, घुंघराले बाल है मेरे कान्हा के कृष्ण के, लाम की मानिंद है गेसू मेरे घनश्याम के। और फिर उन्होंने कहा कि काफिर हैं वो इंसान जो बंदे नहीं इस लाम के, क्योंकि ये घुंघराले बाल, लाम अक्षर जो है उर्दू का उसके जैसे घुंघराले बाल, तो इस लाम के जो बंदे नहीं है वो काफिर लोग हैं। तो कुल मिलाकर के सांस्कृतिक चेतना की रक्षा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने जब धर्म गीत लिखे होंगे, राम गीत लिखे होंगे, तो क्या कविता के क्षेत्र में उनका स्वागत पूरी तरीके से हुआ, या किसी ने, वामपंथी ने समझाने की कोशिश की आपको कि भाई ये क्या लिख रहे हो, तुम तो विद्रोह की कविता लिखो? वैसे मतलब लगभग तो मेरे साथ ऐसा कोई बड़ी ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसमें विरोध किया गया हो कि मैंने राम पर क्यों कविता लिखी या इस विषय पर क्यों कविता लिख रहा हूँ। लेकिन ये जब कविता थोड़ी बहुत सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँची, लोग जानने लगे, तो हमारे कवियों में से ही कोई कवि हैं, उनकी विचारधारा वही है जो आपने कही। उन्होंने इसको एजेंडे की कविता कहा था कि राम मंदिर बनने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वैसे तब तक आया नहीं था कि अब सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, राम मंदिर का बिल्कुल चरम पर है, वो पूरा आंदोलन अपने नए उत्कर्ष को पहुंचना है। तो उन्होंने कहा था कि एजेंडे की कविताएं जो आपने राम पर लिखी, सीता पर लिखी, लेकिन मैंने उनके अलावा किसी के मुख से ये टिप्पणी सुनी नहीं। इसका मतलब है कि वो उन्होंने ही कही,
लोगों ने स्वीकार तो नहीं किया, तो मैंने ऐसा कोई विरोध तो नहीं झेला इसलिए। तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ऐसे अनेक युवा कवियों से मिलता हूं, ईश्वर की कृपा से अब पिछले 4 वर्षों में अकादमी में रहते हुए लगभग 2,500-3 हजार युवा रचनाकारों की एक पूरी फौज अपने यहाँ पर तैयार हो गई है, और वो पूरी की पूरी फौज जो है वो राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक चेतना वाली सेना तैयार है। तो मैं उन सबको भी धन्यवाद देता हूं कि उन बच्चों ने अपनी परंपरा को लेकर के बातचीत की। एक शब्द श्रद्धेय देवकृष्ण जी व्यास के वाक्य में आया था कि लिफाफे के लिए कविता लिखना इन दिनों शुरू कर दी है। मैं गौरव चूंकि नई पीढ़ी के हैं, और अब ये कहने में कोई संकोच नहीं कि अमन हो, गौरव हो या अन्य कई कवि हैं जो अब उनको अच्छे बड़े पत्र पुष्प प्राप्त होते हैं कवि सम्मेलनों में, लेकिन मैं गौरव जी से भी प्रश्न करने के पहले एक प्रसंग सुनाता हूं कि गांधी जी के पास एक सज्जन पहुंचे थे राजस्थान के, और उन्होंने कहा कि गांधी टोपी को नामकरण ही आपके नाम से मिला हुआ है। लोग कहते हैं कि गांधी टोपी है, आप खुद तो टोपी पहनते ही नहीं हो। ये जो नेहरू जी वाली टोपी है वो गांधी टोपी सारी दुनिया पहनती, लेकिन आप टोपी नहीं पहनते। तो उन्होंने कहा जब तक तुम पगड़ी पहनोगे मैं टोपी नहीं पहन पाऊंगा, क्योंकि मेरी ऐसी सैकड़ों टोपियों का कपड़ा तो तुम्हारी पगड़ी में खत्म हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य, जब एक कवि 25 लाख का पारिश्रमिक की मांग करता है, तब मुझे ऐसा लगता है कि वो 25 कवि सम्मेलन की भी हत्या कर देता है कभी कभी, और इसलिए नवोदित पीढ़ी तैयार नहीं हो पाती। आपका इस संबंध में क्या है? नई पीढ़ी बहुत मुक्त होकर के इस संबंध में आप कहिए कि अगर ज्यादा पैसा लेना अच्छा लगता हो तो आप उस संबंध में भी बता सकते हैं कि ये ठीक बात है, पैसा ज्यादा लेना कोई बुरी बात नहीं है। सर, इसमें दोनों चीजें हैं। कवि सम्मेलन केवल वो 3, 4, 5, 6 घंटे का कार्यक्रम नहीं होता। घर से निकलने से लेके घर पे आने तक की पूरी एक प्रक्रिया है। मेरे सारे वरिष्ठ जन सामने बैठे हैं, वो इस बात से, अभी जो लोग हम कवियों को अलग अलग माध्यमों से आजकल एक ब्लॉग, एक वो मैंने भी उस प्रथा को शुरू किया कि कैसे घर से निकल रहा हूँ, कैसे घर तक पहुँच रहा हूँ। कई बार ट्रेन के धक्के खाते हुए बहुत बुरी स्थिति में बीमार भी पड़ जाते हैं। तो जिस तरह से किसी भी काम को करने के लिए, और अब प्रोफेशनलिज्म हो चुका है, ये पूरी तरह से अब एक इंडस्ट्री तैयार हो गई, कवि सम्मेलन भी जैसे बॉलीवुड है उस तरह से। तो सर, मेरा ये बुरी बेबाकी से कहना है कि यदि कोई कवि है और वो कवि सम्मेलन जगत में है, तो उसके पारिश्रमिक उसको उसके हिसाब से मिलना ही चाहिए जितना वो करता है। और कोई 25 लाख लेता है और कोई 10,000 लेता है या 500 लेता है, तो मैं 500 वाले से आग्रह करूंगा कि वो भी 25,000 तक पहुंचे। जो 40,000 ले रहा है वो भी ट्राई करे कि 25 लाख तक पहुंचे। इस तरह की मेरा सोचना है। बहुत अच्छा है, और निश्चित तौर पर आपने कहा है, मैं उससे कोई बड़ा विरोधाभास रख रहा हूं ऐसा नहीं है, लेकिन सामान्यतः मुझे ऐसा लगता है कि चाहे ट्रेन से यात्रा करें या हवाई जहाज से भी करें, लेकिन पारिश्रमिक 25 लाख नहीं होता सर। यानी उसका खर्च इतना बड़ा नहीं है। और पिछली पीढ़ी ने सामान्यतः साइकिलों से भी यात्रा की, बस से भी, रोडवेज में बैठ करके निर्भय हाथरसी जी को या काका हाथरसी जी को लोगों ने देखा है। नीरज जी को ट्रेन में बिना आरक्षण के लोगों ने नीचे अखबार बिछा करके सो करके यात्रा करते देखा है। तो ये सब एक युग रहा। हो सकता है कि हम अभी उस कष्ट में जीने के अभ्यस्त भी नहीं होंगे, जीना भी नहीं चाहिए। कभी कभी मजाक में लोग कहते हैं कि गुलाब जामुन खाने को मिल रहे हैं तो जबरदस्ती चने भूंगड़े क्यों खाना। तो ठीक है, ज्यादा मिले तो लेना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसकी एक कोई सीमा तय करने की आवश्यकता है, क्योंकि साहित्य का जगत, साहित्य का क्षेत्र अर्थशास्त्र से जुड़ता नहीं है। साहित्य के अर्थशास्त्र को थोड़ा सा सीमा में बांधने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अब आगे बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ तक पहुंच गया। मुझे लगता है कि ये थोड़ी अतिशयोक्ति हो रही है। हाँ, बताइए सर। सादर चरण स्पर्श करते हुए बहुत विनम्रता से मैं ये कहूंगा, ये बात सही है, बिल्कुल बिल्कुल सटीक है कि ये सारे त्याग कवि ही क्यों करे। वो बॉलीवुड में नाचने वाली बाला क्यों ना करे जो 40 लाख रुपए ले रही है। ये सारे त्याग हमसे ही क्यों मांगे जा रहे हैं। मैं अगर चार्टर्ड प्लेन में घूमूं तो मैं ही क्यों ना घूमूं। हाँ, अगर किसी का अश्लील वीडियो बनाकर काचा बादाम पर वायरल हो जाता है और वो किसी मंच पर जाने के 7 लाख रुपए लेता है और मैं 70,000 मांग रहा हूं, तो मैं गलत क्यों हूं। मुझे समाज इस बात का भी जवाब दे। ठीक बात है, और 70,000 पर किसी को आपत्ति भी नहीं होना चाहिए। 2 लाख तक भी आपत्ति होने की आवश्यकता नहीं है, 10 तक भी आपत्ति होने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर के मैं उसी दिशा में संकेत कर रहा था कि 25 लाख से अब 1 करोड़ की यात्रा संपन्न हो रही है। आखिरकार इस इंडस्ट्री को कहीं जाकर के रुकना चाहिए। हम सब वाग्देवी के साधक हैं और अक्षर साधना करते हैं। खैर, देवकृष्ण जी व्यास से मैं एक प्रश्न जरूर करना चाहूंगा कि पुराने युग में कविता को सीखने के लिए गुरु के चरणों में बैठना पड़ता था, और अच्छे छंद को सिखाने वाले लोग बहुत होते थे। बार बार नाम नहीं ले रहा, श्रोता दीर्घा में भी उस तरह के लोग हैं। आदरणीय देवकृष्ण जी भी हैं, शंभू मनहर जी भी हैं, सब लोग हैं। और इन दिनों हम देख रहे हैं श्रद्धेय सत्तन जी के पास
इंदौर के लगभग सब रचनाकार अपनी कविता को चेक करवाने जाते हैं। गुरु सक्सेना जी का तो विधिवत एक गुरुकुल ही चलता है, 256 कवियों का एक ग्रुप भरता है, वो नया ग्रुप बना लेते हैं और एक एक की कविता को वो सुधारते हैं। ये मुझे लगता है कि बड़े काम है और इसलिए वो मंचों पर वर्षों तक राज करते रहे, लेकिन अब जीवन के उत्तरार्ध में वे नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह के गुरुकुल की आवश्यकता इस समय है क्या? आपको लगता है क्या कि नई पीढ़ी के छंदों का प्रक्षालन करने के लिए इस तरह के गुरुकुलों की सार्थकता है और इसको करना चाहिए? नहीं, जहां तक छंद का सवाल है, छंद के लिए तो या तो हम पढ़ें, व्याकरण से सीखें, किताबों से सीखें या किसी व्यक्ति से सीखें। अब वो किताब भी गुरु हो सकती है और व्यक्ति भी गुरु हो सकता है। अब कुछ लोग जो हैं उनको शौक है कि मेरे साथ 10 लोग बैठे, फिर मैं उन्हें सिखाऊं, और फिर वो एक अच्छी, अब गुरु परंपरा होना बुरी बात नहीं, हमारे यहाँ तो गुरु परंपरा शुरू से है, लेकिन मठाधीश बन जाना ये गलत है। और इसलिए मैं तो नए कवि से, क्योंकि आप पुराने लोगों से बात कीजिए, अपनी रचनाओं को सुनाइए। कभी कभी क्या होता है, गुरु के पास जाते हैं तो अगर 10 लाइन लेके गए तो वहां एक ही लाइन बचती है बाकी सब खारिज हो जाती है, तो बेचारा वो खाली हाथ आता है और नर्वस हो जाता है, तो कभी कभी गुरु घंटाल भी हो जाते हैं। तो गुरु भी अगर करें तो कोई उचित व्यक्ति को देखें कि हाँ ये हमें उचित राय देगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। पुराने जमाने में स्वास्थ्य विभाग वो नारू सर्च किया करता था, तो दीवालों पे लिखता था गुरु करो जान, पानी पियो छान तो मुझे लगता है कि देवकृष्ण जी ने उसी दिशा में संकेत किया कि वास्तव में इस कारण से कई बार हम सब लोग भी अनुभव करते हैं कि मंचीय कविता भी खेमों में बट गई है। मैं अमन भाई ये पूछना चाहूंगा कि जिस राष्ट्रीय चेतना की मैं बात कर रहा था, कई बार मैं कहता हूं कि कुछ कवि ऐसे होते हैं जिन्होंने जीवन में कितनी रचनाएं लिखी लोगों को पता नहीं है, उन्होंने लिखी है ये भी मालूम नहीं होता। श्यामलाल पार्षद का अगर मैं नाम लूं और पूछूं कि उनकी कितनी कविता है, तो कविता को पसंद करने वाले जो कविता नहीं लिखते हैं, कविता के क्षेत्र के नहीं होते, उनको पता ही नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो सबको लगा अच्छा ये। तो कहने का तात्पर्य कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में एक कविता व्यक्ति की पहचान बन जाती है। ये व्यक्ति के लिए सुखद होता है या दुखद होता है? क्योंकि रामगीत आप पर चिपक चुका है पूरी तरीके से, इसलिए ये प्रश्न आपसे कर रहा हूं मैं। दोनों ही चीज़ें सही हैं। जब कई बार उसमें थोड़ी रचनाकार की भी शायद कमी हो सकती है कि कोई ना किसी माध्यम से अगर ईश्वर को किसी को पहचान या लोकप्रियता देनी है, तो ईश्वर उसका कोई ना कोई बहाना आपको दे ही देता है। और इस तरह की रचनाएं जो किसी के पहचान बनती हैं, उसमें मेरा यही मत है कि उस विषय को या कविता को कवि ने नहीं चुना है, उस कविता ने उस कवि को चुना है। उसके भाग्य में शायद वो लोकप्रियता आनी थी तो वो कविता आई, लेकिन अगर उस कवि की यात्रा उस कविता की लोकप्रियता में या उसके मोह में अगर रुक जाती है, उसकी रचना धर्मिता रुक जाती है, उसका पढ़ना रुक जाता है, तो शायद थोड़े दिन बाद ये संकट बन जाता है कि आप एक, जैसे मेरा रामगीत की चर्चा की, तो अगर मैं कहीं किसी कार्यक्रम में जाता हूँ, मुझे 99% कार्यक्रमों में उसी गीत के लिए बुलाया जाता है, लेकिन अगर मैं जाऊँ और वही गीत सुनाकर सिर्फ आ जाऊँ, तो ये मंच के साथ और मेरी कविता के साथ, अपने आप के साथ मेरा अन्याय होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ, और हर किसी को ये कोशिश करनी चाहिए कि आप और बेहतर क्या ऐसा कर सकते हैं। हो सकता है वो उतना लोकप्रिय ना भी हो, लेकिन उसको सुनने और पसंद करने वाले लोग भी बड़ी संख्या में हैं। कोई एक कविता का अपना भाग्य होता है जो बहुत अपनी आशा से भी ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाती है। जो मेरा रामगीत है, जब मैंने लिखा था, मेरे दूर दूर तक ऐसा कोई विचार नहीं था कि ये कविता इतने लोगों तक जाएगी, दुनिया के सारे देशों तक पहुँचेगी। ये मेरी कहीं अपेक्षाओं में भी नहीं था, लेकिन उसने मेरी यात्राएं बस बढ़ाई है, मेरी कविताओं को कम नहीं किया है। बहुत अच्छा है, और ये बिल्कुल सही कहा। मैं गौरव भाई आपकी तरफ लौट रहा हूँ। आपसे मेरे 2 छोटे छोटे प्रश्न हैं। ये मुझे इसलिए ध्यान में आ रहा है क्योंकि मैं, सब लोगों को ध्यान में आ रहा होगा, मैं कविता का विद्यार्थी हूँ, कविता लिखता नहीं हूँ, लेकिन अनाधिकृत चेष्टा करते हुए कवियों से बात कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ अपने निजी अनुभव हैं उसी क्षेत्र में वर्षों से काम करते हुए। इन दिनों में देखता हूं कि कुछ कवि विशेषण की भूख रखते हैं।
जैसे मैंने कहा कि कविता कविता होती है, उस पर मंचीय शब्द लगाने की या गोष्ठी वाली कविता की आवश्यकता नहीं। तो मुझे अच्छे से ध्यान है कि एक कवि ने कहा, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन था महू में, तो उन्होंने कहा कि आप ये वाला विशेषण आपके निमंत्रण पत्र में मेरे नाम के आगे जरूर लगाइए। तो मैंने कहा था सबके नाम सरल ढंग से लिख रहे हैं तो फिर खाली आपके अकेले के लिए आपके उपनाम हो तो लिख सकते हैं, लेकिन जैसे शंभू जी का सरनेम कोई नहीं जानता, वो शंभू मनहर जी के रूप में प्रसिद्ध हो गए। मनहर उनका काव्य नाम है, उपनाम है, या प्राण जी हैं ऐसा। तो एक तो ये जो भूख है, उन्होंने जो शब्द कहा, ये मैं अपना निजी अनुभव बताऊं, उन्होंने कहा 25,000 कम दे देना पर ये विशेषण तो कार्ड में जरूर डाल दो। तो ये जो युग कवि और राष्ट्र कवि बनने की भूख है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सर मैं पहले ही कह रहा था कि आपसे वार्ता करना। देखिए सर, उसी के हिस्से दे रहे हैं तो क्यों फंसा रहे हैं? अभी तो सर वो क्या नई है वाला हिसाब है। खैर मैं इसका बिल्कुल मैं इसका उत्तर नहीं, मैं समझ रहा हूँ सर, इसका मैं उत्तर दूंगा। और ऐसा है सर कि ये जो लोभ है ये सिर्फ कवियों तक सीमित नहीं है सर। बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े पंडितों को, बड़े बड़े महर्षियों को ये लोभ रहा। अगर उन विद्वानों की कथाओं के आगे यदि 1008 ना लिखें तो वे भी नाराज हो जाते हैं सर। तो ये मानव का सहज स्वभाव है, किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है, तो ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति की सोच कैसी है। अगर आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, मेरी बात करें तो मैं अपने नाम के साथ सिर्फ साक्षी लिखना पसंद करता हूं। इसके अलावा अगर कभी भी ना लिखेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है जी। गौरव ने ये बात इतनी आसानी से इसलिए कह दी क्योंकि साक्षी इनकी अर्धांगिनी का नाम है। पोल खोलता चलूं ना बीच में, कोई समस्या नहीं, बड़ा मुक्त चिंतन का सत्र है, इसलिए बहुत गंभीर चर्चा की भी आवश्यकता नहीं। आज दिन भर से हमने बहुत गंभीर चर्चाएं सुनी, लेकिन मैं श्रद्धेय देवकृष्ण जी व्यास की तरफ आ रहा हूं। मैंने जैसे अमन जी से प्रश्न किया कि एक कविता कभी कभी व्यक्ति की पहचान बन जाती है, और श्यामलाल पार्षद जी के नाम का उल्लेख किया। मैं ठीक उसी तरह से कुछ जानकारियां देते हुए अपने प्रश्न कर रहा हूं कि यदि सहज भाव से मैं कहूं कि कविता कैसे कभी कभी आरती बन जाती है। आप जब श्रद्धाराम फुल्लोरी का नाम लें तो आपको लगेगा ये कौन आदमी है, लेकिन उनकी कविता ओम जय जगदीश हरे हर घर में गाई जाती है। एक कविता का आरती हो जाना। और ये प्रश्न देवकृष्ण जी से ही क्यों कर रहा हूं, उसकी जानकारी भी दे देता हूं। हम सब लोग भारत भर के राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत कार्यक्रमों में जिस भारत माता की आरती को गाते हैं, वह भारत माता की आरती देवकृष्ण जी व्यास ने लिखी है, बहुत कम लोगों को पता होगा। और इसलिए मैं आपसे भी यही प्रश्न करना चाहता हूं कि ईश्वर की कृपा से कभी कभी ऐसे गीत अवतरित होते हैं, तो आपको कैसा लगता है जब लोग आपकी रचना को पहचानते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि ये देवकृष्ण जी की रचना है? ईश्वर की कृपा क्या, वैसा भी भारत माता की आरती तो कारगिल के समय पर हमने देवास में एक मानव श्रृंखला बनाई थी। तो उस वक्त प्रचारक थे, जिला प्रचारक जी, उन्होंने कहा यार इसका समापन कैसे करना, क्योंकि लोग तो लाइन में यहां से वहां तक रहेंगे, 2 किलोमीटर की लाइन रहेगी, अपन कोई बौद्धिक भी नहीं हो सकता, समापन कैसे करना। तो हम दोनों सोचा कि भाई साहब मैं सोचता हूं। और उस वक्त क्या हुआ था कि हमारे घर में रोज आरती होती थी, पास में मंदिर भी था घर के, आरती कुंज बिहारी की। तो बस वो धुन चढ़ी और भारत माता की आरती एक बैठक में लिखा गई। और मैं रात को 12 साढ़े 12 बजे प्रचारक जी के पास पहुंच गया। मैंने कहा भाई साहब ये आरती हो गई और अपन इससे समापन करेंगे इसका। आप कैसे करना कि 2 किलोमीटर तक कैसे सुनाए लोगों को, तो मध्य में उसका मध्य बिंदु देखा, एक चौराहा। तो मैंने कहा भाई साहब ऐसा करें अपन यहां से वहां तक लाउड स्पीकर लगा दें, इधर भी लगा दें, इधर भी लगा दें, और यहां मंच पे अपने अतिथि जो रहेंगे उनको बुलाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि जो पंक्ति में खड़े वो वहीं खड़े रहें और हाथ छोड़ करके ताली बजाना शुरू करें और अपन भारत माता के आरती से इसका समापन। मुझे भी नहीं मालूम था कि ये इतना कुछ हो जाएगा, लेकिन ईश्वर की कृपा तो है ही, लेकिन इसमें प्रचारक जी की और संघ की कृपा जरूर है। वाह वाह। मुझे लगता है कि कविता पर केवल विमर्शात्मक चर्चा करते रहे और कविता न हो तो भी आनंद नहीं आएगा। और इसलिए मैं गौरव भैया से शुरू करता हूं। हालांकि ये कवि सम्मेलन के मंचों की परंपरा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहां से शुरू करना और कहां समाप्त करना, इसका कोई बड़ा सीधा सीधा व्याकरण होना भी नहीं चाहिए और ऐसा कुछ नहीं। लेकिन फिर भी
गौरव जी से मैं चाहूंगा कि अपनी जो अच्छी रचना है, श्रेष्ठ रचना जिसको आप जीवन की मानते हो, उसके 2 पद कम से कम आप सुनाइए। जी सर, मेरा मन है कि चूंकि नर्मदा साहित्य मंथन हो रहा है और अभी तो ऐसा कुछ हो नहीं पाया, मुझे ऐसा लगता है। मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं आपको। मैंने जब सर अपने पिताजी की अस्थियों को जब मैं नर्मदा में प्रवाहित करके लौट रहा था, तब मैंने कहा था, मैं उनको याद करते हुए, एक उम्मीद के सहारे पर, एक उम्मीद के सहारे पर दीप रखते हैं रोज द्वारे पर। क्यों रखते हैं? क्या बात। काश फिर लौट कर वो आ जाएं, काश फिर लौट कर वो आ जाएं, नर्मदा के उसी किनारे वाह पर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। नर्मदा क्योंकि- साहित्य मंथन को जी। सार्थक कर रही है ये पंक्तियां। 4 पंक्तियां और हमारे लिए नर्मदा क्या महत्व रखती है। पूरे भारतवर्ष के लिए जितना महत्व माँ गंगा का है, उतना हम नर्मदा के समीप रहने वालों के लिए। ना जलाशय विराट का पानी, माँ गंगा जिस जलाशय में जाके गिरती है उसको गंगा सागर कहा जाता है। ना जलाशय विराट का पानी, ना मेरे घर के माट का पानी। क्या चाहता हूं मैं अंतिम समय में? आखिरी दम मुझे पिला देना, आखिरी दम मुझे पिला देना, मातरेवा के घाट का पानी, मातरेवा के घाट का पानी। क्या बात है गौरव, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आपके शिवगीत के बाद ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। आप सबकी जानकारी के लिए बताऊं, पिछले दिनों भोपाल में एक कार्यक्रम में मैं जा नहीं पाया। एक युवा कवि के काव्य पाठ का टिकट वाला शो था और ये मेरे लिए बड़ा गौरव का विषय था। और वो कवि जो एकल काव्य पाठ करने वाले थे, जिस कार्यक्रम का टिकट रखा गया था, उस काव्य पाठ करने वाले कवि का नाम गौरव साक्षी है। तो ये नई पीढ़ी की प्रतिबद्धता है अपने अपने काम के प्रति, अपने साहित्य के इस अधिष्ठान के प्रति। और मैं अब वही आग्रह लेकर के अमन भाई की ओर आ रहा हूँ कि अपनी प्रतिनिधि रचना, या चूंकि मैं जानता हूं कि जगदीश सोलंकी जी कई बार कहते हैं कि मैं खड़ा होता हूं उसके पहले ही लोग चिल्लाने लगते हैं बदनाम बस्ती बदनाम बस्ती। तो जरूरी नहीं कि रामगीत ही सुनाए, सबका सुनाए। आप चाहें तो कोई दूसरी रचना के 2 पद भी सुना सकते हैं। वो वही वाला प्रश्न फिर मुझ पे सार्थक हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ और सुना लेता हूँ। तो एक बंद उसका भी मैं आपको सुना दूंगा। मैं आपको मैं इन दिनों जो छंद पढ़ता हूँ, मैं कुछ महीनों से मैं मंच पर, तो उसके 2 छंद मैं आपको सुनाता हूँ। पहला छंद कोई प्रणय निवेदन कैसे किया जा सकता है, तो मैं अपने तरीके से प्रेम का कवि होने के नाते मैं सकता हूँ कि सपनों की नाव जो नयन में यूं तैरती है, चाहती है उसे आप कोई ठाव दीजिए। सपनों की नाव जो नयन में यूं तैरती है, चाहती है उसे आप कोई ठाव दीजिए। 5 इंद्रियां भी कहाँ 5 गांव मांगती हैं एक मन का ही गांव दीजिए। 5 इंद्रियां भी कहाँ 5 गांव मांगती हैं एक मन का ही गांव दीजिए। बरसों से जिंदगी की धूप में खड़ी जो तप्त छाँव को हमारी अपनी भी छाँव दीजिए। हाथ में हमारे पड़े पड़े ही न मर जाएं, आप ही उदास पायलों को पाँव दीजिए, आप ही उदास पायलों को पाँव दीजिए। और उसी श्रृंगार का अगला कदम, अगर किसी स्त्री की प्रशंसा करनी हो
तो मेरा ऐसा मानना है कि नैसर्गिकता से बड़ा सौंदर्य कुछ नहीं होता। तो मैं 3 पंक्ति में उस नैसर्गिकता की प्रशंसा करता हूँ। चौथी पंक्ति में हम मंच पर जितने बैठे लोग हैं कवि और कविता से जुड़े, उनका स्वाभिमान पढ़ता हूँ। कि आयु ही स्वयं जब देह का श्रृंगार करे, देह का श्रृंगार हर ओर से बचाइए। आयु ही स्वयं जब देह का श्रृंगार करे, देह का श्रृंगार हर ओर से बचाइए। कंचनी कलाई के जो रंग बोलने लगे तो उन्हें चूड़ियों के इन शोर से बचाइए। कंचनी कलाई के जो रंग बोलने लगे तो उन्हें चूड़ियों के इन शोर से बचाइए। वंदनवार अलकों के रूप को सजाएं तब उन्हें बंधनों की हर डोर से बचाइए। तन की किशोरी को किशोरों से बचाइए तो मन को हमारे जैसे चोर से बचाइए। तन की किशोरी को किशोरों से बचाइए तो मन को हमारे जैसे चोर से बचाइए। और जिसके लिए आग्रह आप कर रहे हैं, मुझे एक बार, कितने लोगों ने मेरा रामगीत सुना हुआ है? चलो, तो मैं फिर उसका वो बंद सुना देता हूँ कि जो मैं कम जगहों पर पढ़ता हूँ, वो मैं सुना देता हूँ। गीत ऐसा है, पूरी विनम्रता के साथ। सारा जग है प्रेरणा, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। मैंने जब ये गीत में लगभग 20-25 बंद हैं, मैं पढ़ता आमतौर पर 8-9 बंद हूँ इसके। जब ये पूरा गीत हो गया जितना अभी के स्वरूप में है, तो मैंने अपने गीत को वापस पलट कर देखा कि ये पूरी कथा जो है भगवान राम की, वो हमें क्या सिखाती है। तो मुझे सबसे बड़ा अगर कोई आभास अगर कोई उस पूरी कविता ने या रामायण के संदर्भों ने दिया, तो वो ये था कि प्रेम और सहकार सबसे अधिक कुछ इस कथा में है, तो वो सहकार है। हमारे भगवान राम जब अपने जीवन की यात्रा पर गए, वनवास की यात्रा पर, तो उनका सहयोग करने में हर वर्ग के लोग थे। कहा जाता है पेड़ों तक ने उनका साथ दिया, जिन पर वे लिपट कर रोए भी, उन्होंने अपना दुख भी व्यक्त किया। उन्होंने ही बाद में सीता जी का पता उन्हें बताया, सीता जी जब जा रही थी अपने चिन्ह छोड़ते हुए। यहाँ तक कि समुद्र ने उनका साथ दिया। इन सब में तो फिर भी प्राण माने जाते हैं। भगवान राम का साथ उन पत्थरों ने भी दिया जिन पर राम का नाम लिखा हुआ था, और वो सेतु बनाकर राम की यात्रा के लिए मार्ग बढ़ा रहे थे। ये सारी महिमा उस नाम की है, भगवान राम के, जिससे जुड़कर चीज़ें बड़ी होती गई और भगवान राम उनके सहयोग से और बड़े होते गए। ये नाम की महिमा 4 अक्षर में, और मेरी भूमिका भी इतनी है। एक बंद मैं सुनाता हूं बस। के नाम जिसने सागरों को रूठने नहीं दिया, नाम जिसने सागरों को रूठने नहीं दिया, पत्थरों को भी तो पीछे छूटने नहीं दिया। पत्थरों को भी तो पीछे छूटने नहीं दिया। सागरों ने आस्था को टूटने नहीं दिया। पत्थरों ने राम नाम डूबने नहीं दिया। पत्थरों ने राम नाम डूबने नहीं दिया। और अंतिम इसका एक जो बंद मैं सुनाना चाहता हूँ, वही प्रेम और सहकार। भगवान राम स्वयंवर में माता जानकी को विजय करके लाए, उनसे विवाह किया, लेकिन फिर रावण उन्हें ले गए और इतना बड़ी संघर्ष की यात्रा। लेकिन इसमें क्या चीज़ थी, मैं एक अंतिम 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि खो गई थी जो विजय उसी का सार जानकी, खो गई थी जो विजय उसी का सार जानकी। राम जिनको ढूंढते थे
द्वार द्वार जानकी, राम जिनको ढूंढते थे द्वार द्वार जानकी, एक जीत कम थी जिनको ऐसी हार जानकी, राम भी तो जीत लाए बार बार जानकी, राम भी तो जीत लाए बार बार जानकी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम। निश्चित रूप से बार बार तालियों की मांग करने के चुटकुले सुनाने वाले हम सब लोग मजाक बनाते हैं कि मंचों से कहा जाता है। अभी पिछले दिनों तो फेसबुक पर एक मंचीय कविता से जुड़े हुए हमारे बंधु ने, वो अभी इन दिनों मौलिक कविता को लेकर के बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, लड़ाई जैसी चल रही है कि कौन दूसरों की कविता सुना रहा है, कोई कौन अपनी सुना रहा है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने एक सूची बनाई थी कि तालियां प्राप्त करने के लिए मंची कवि जो है वो कितने शब्द युग्मों का उपयोग करता है। आगे से पीछे तक तालियां चाहूंगा, एक लहर उठना चाहिए तालियों की, वगैरह वगैरह जो वाक्य विन्यास। तो ये मजाक भी बनने लगा है, लेकिन हमने देखा कि हृदय के निकट जब कोई कविता प्रस्तुत होती है तो तालियां स्वतः उठती है, उसके लिए मांग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और निश्चित तौर पर बड़े कवि सम्मेलन में तो 8-8, 10-10 कवियों की टीम होती है, पूरी टोली होती है। और फिर कहा जाता है, क्योंकि मैं भी उसी दुनिया से आता हूं, तो कहा जाता है कि अब शिखर रख रहे हैं। तो अब कुल मिला करके 3 कवि और 1 श्रोता, और बाकी हमारी पूरी टोली श्रोता दीर्घई है। तो अब शिखर रखने के लिए मैं देवकृष्ण जी व्यास से आग्रह कर रहा हूं कि वे अपनी एक प्रतिनिधि रचना हम सबको जरूर सुनाए। जितना जितना इन्होंने सुना है उससे ज्यादा मैं भी नहीं सुनाऊंगा। एक रचना चल रही है अभी, उसके करीब 25-30 छंद हुए हैं, पूरे नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ एक या 2 सुनाऊंगा। जब भी हम कोई अपनी संस्कृति को जोड़ करके काम करते हैं तो हम पर एक इल्जाम लगता है कि यह भगवाकरण हो रहा है, या यूं कहिए कि जब जब भी कोई भगवे पर उंगली उठाता है तो तिरंगे को बहुत तकलीफ होती है। और वो इसलिए, अगर भगवे का हम ध्वज का इतिहास देखें तो भगवा तिरंगे का पूर्वज है। जब कोई उंगली उठाता तो तिरंगा क्या कह रहा है, एक आध छंद सुन लीजिए कि धर्म अधर्म में जंग छिड़ा तो, तिरंगा बोल रहा है, धर्म अधर्म में जंग छिड़ा तो यदि रंग से रंग भिड़ा तो फिर मैं लिए धर्म को, तो फिर मैं लिए धर्म को सबसे अगवा हो जाऊंगा, छोड़ के सारे रंग तिरंगे फिर भगवा हो जाऊंगा, छोड़ के सारे रंग तिरंगे फिर भगवा हो। कि रंग का कोई धर्म नहीं है, रंग का कोई धर्म नहीं है, मुझको धर्मों में मत बांटो, रंग का कोई धर्म नहीं है, मुझको धर्मों में मत बांटो, जिस डाली पर बैठे हो तुम उस डाली को मत काटो, मेरा मस्तक है केसरिया, तिरंगे को देखना, मेरा मस्तक है केसरिया, यदि उसमें दाग लगाओगे और चरण में घे घरियाली, यदि उसमें आग लगाओगे तो कैसे श्वेत रहूंगा, बोलो चक्र अशोक चलाऊंगा, छोड़ के सारे रंग तिरंगे फिर भगवा हो जा। और एक छोटा सी भूमिका, एक छंद और सुनाऊंगा बस, क्योंकि बहुत लंबा गीत है। ये भगवा है क्या? जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, जब चारों तरफ अंधेरा था, अर्थात चारों तरफ काला ही काला था, तब
षष्ठी का पहला सूर्योदय, और पहले सूर्योदय का जो रंग था, अर्थात षष्ठी का पहला रंग भगवा है, इसलिए बात कही है कि सूर्योदय के समय देखना मैं आता हूं जिस चोले में, सूर्योदय के समय देखना मैं आता हूं जिस चोले में, इसके पहले रंग कौन सा था धरती के गोले में, मैं अतीत में भगवा ही था, तीन रंग में बांट दिया, मैं अखंड भारत का परचम टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया, मैं स्वयं विश्व गुरु हूं, मैं स्वयं विश्व गुरु हूं, दुनिया को दिखलाऊंगा, छोड़ के सारे रंग तिरंगे फिर भगवा हो जाऊंगा, छोड़ के सारे रंग तिरंगे। फिर अवसर आएगा तो पूरा सुनेंगे। धन्यवाद।